देव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री विष्णु पुराण पंचम अंश 26वां अध्याय रुक्मिणी हरण। श्री पराशर जी बोले, विदर्भ देशांतर्गत कुंडनपुर नामक नगर में भीष्मक नामक एक राजा थे। उनके रुक्मी नामक पुत्र और रुक्मिणी नाम की एक सुमुखी कन्या थी। श्री कृष्ण ने रुक्मिणी की और चारुहासिनी रुक्मिणी ने श्री कृष्ण चंद्र की अभिलाषा की, किंतु भगवान श्री कृष्ण चंद्र के प्रार्थना करने पर भी उनसे द्वेष करने के कारण रुक्मी ने उन्हें रुक्मिणी नहीं दी। महापराक्रमी भीष्मक ने जरासंध की प्रेरणा से रुक्मी से सहमत होकर शिशुपाल को रुक्मिणी देने का निश्चय किया। तब शिशुपाल के हितैषी जरासंध आदि संपूर्ण राजागण विवाह में सम्मिलित होने के लिए भीष्मक के नगर में गए। इधर बलभद्र आदि यदुवंशियों के सह श्री कृष्ण चंद्र भी चेदिराज के विवाह उत्सव को देखने के लिए कुंडनपुर आए। तदनंतर विवाह का एक दिन रहने पर अपने विपक्षियों का भार बलभद्र आदि बंधुओं को सौंपकर श्रीहरि ने उस कन्या का हरण कर लिया। तब श्रीमान पौंड्रक, दंतवक्त्र, विदुरथ, शिशुपाल, जरासंध और साल्व आदि राजाओं ने क्रोधित होकर श्रीहरि को मारने का उद्योग किया, किंतु वे सब बलराम आदि यदुश्रेष्ठों से मुठभेड़ होने पर पराजित हो गए। तब रुक्मी ने यह प्रतिज्ञा कर कि मैं युद्ध में कृष्ण को मारे बिना कुंडनपुर में प्रवेश नहीं करूंगा। कृष्ण को मारने के लिए उनका पीछा किया, किंतु श्री कृष्ण ने लीला से हाथी, घोड़े, रथ और पदातियों से युक्त उसकी सेना को नष्ट करके उसे जीत लिया और पृथ्वी में गिरा दिया। इस प्रकार रुक्मी को युद्ध में परास्त कर श्री मधुसूदन ने राक्षस विवाह से मिली हुई रुक्मिणी का सम्यक अर्थात वेदोक्त रीति से पाणिग्रहण किया। उससे उनके कामदेव के अंश से उत्पन्न हुए वीर्यवान प्रद्युम्न जी का जन्म हुआ, जिन्हें संबरासुर हर ले गया था और फिर जिन्होंने कालक्रम से संबरासुर का वध किया था। इति श्री विष्णु पुराणे पंचमे अंशे षड्विंशो अध्याय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 27वां अध्याय प्रद्युम्न हरण तथा शंबर वध। श्री मैत्रेय जी बोले, हे मुने, वीरवर प्रद्युम्न को शंबरासुर ने कैसे ग्रहण किया था और फिर उस महाबली शंबर को प्रद्युम्न ने कैसे मारा? जिसको पहले उसने हरण किया था, उसी ने पीछे उसे किस प्रकार मार डाला? हे गुरु, मैं यह संपूर्ण प्रसंग विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ। श्री पराशर जी बोले, हे मुने, काल के समान विकराल संबरासुर ने प्रद्युम्न को जन्म लेने के छठे ही दिन यह मेरा मारने वाला है ऐसा जानकर सूतिका गृह से हर लिया। उसको हरण करके शंबरासुर ने लवण समुद्र में डाल दिया, जो तरंगमाला जनित आवर्तों से पूर्ण और बड़े भयानक मकरों का घर है। वहाँ फेंके हुए उस बालक को एक मत्स्य ने निगल लिया, किंतु वह उसकी जठराग्नि से जलकर भी न मरा। कालांतर में कुछ मछेरों ने उसे अन्य मछलियों के साथ अपने जाल में फंसाया और असुर श्रेष्ठ शंबर को निवेदन किया। उसकी नाम मात्र की पत्नी मायावती संपूर्ण अंतःपुर की स्वामिनी थी और वह सुलक्षणा संपूर्ण शूदों अर्थात रसोइयों का आधिपत्य करती थी। उस मछली का पेट चीरते ही उसमें एक अति सुंदर बालक दिखाई दिया, जो दग्ध हुए कामवृक्ष का प्रथम अंकुर था। तब यह कौन है और किस प्रकार इस मछली के पेट में डाला गया, इस प्रकार अत्यंत आश्चर्यचकित हुई उस सुंदरी से देवर्षि नारद ने आकर कहा, हे सुंदर भ्रकुटी वाली, यह संपूर्ण जगत के स्थिति और संहार करता भगवान विष्णु का पुत्र है। इसे संबरासुर ने सूतिका गृह से चुराकर समुद्र में फेंक दिया था। वहाँ इसे यह मत्स्य निगल गया और अब इसी के द्वारा यह तेरे घर आ गया। तू इस नररत्न का विश्वस्त होकर पालन कर। श्री पराशर जी बोले, नारद जी के ऐसा कहने पर मायावती ने उस बालक का अतिशय सुंदरता से मोहित होकर बाल्यावस्था से ही उसका अति अनुराग पूर्वक पालन किया। हे महामते, जिस समय वह नव यौवन के समागम से सुशोभित हुआ, तब वह गजगामिनी उसके प्रति कामना युक्त अनुराग प्रकट करने लगी। हे महामुने, जो अपना हृदय और नेत्र प्रद्युम्न में अर्पित कर चुकी थी, उस मायावती ने अनुराग से अंधी होकर उसे सब प्रकार की माया सिखा दी। इस प्रकार अपने ऊपर आसक्त हुई उस कमल लोचना से कृष्ण नंदन प्रद्युम्न ने कहा कि आज तुम मातृभाव को छोड़कर यह अन्य प्रकार का भाव क्यों प्रकट करती हो? तब मायावती ने कहा, तुम मेरे पुत्र नहीं हो, तुम भगवान विष्णु के तनय हो। तुम्हें कालसंबर ने हरकर समुद्र में फेंक दिया था। तुम मुझे एक मत्स्य के उदर में मिले हो। हे कांत, आप की पुत्र वत्सला जननी आज भी रोती होगी। श्री पराशर जी बोले, मायावती के इस प्रकार कहने पर महाबलवान प्रद्युम्न जी ने क्रोध से विह्वल होकर शंबरासुर को युद्ध के लिए ललकारा और उससे युद्ध करने लगे। यादव श्रेष्ठ प्रद्युम्न जी उस दैत्य की संपूर्ण सेना मार डाली।
प्रद्युम्न जी ने, और उसकी 7 मायाओं को जीतकर स्वयं 8वीं माया का प्रयोग किया। उस माया से उन्होंने दैत्यराज कालसंबर को मार डाला और मायावती के साथ विमान द्वारा उड़कर आकाश मार्ग से अपने पिता के नगर में आ गए। मायावती के सहित अंतःपुर में उतरने पर श्री कृष्णचंद्र की रानियों ने उन्हें देखकर कृष्ण ही समझा, किंतु अनिंदिता रुक्मिणी के नेत्रों में प्रेमवश आंसू भर आए और भी कहने लगी, अवश्य ही यह नव यौवन को प्राप्त हुआ किसी बड़भागिनी का पुत्र है। यदि मेरा पुत्र प्रद्युम्न जीवित होगा तो उसकी भी यही आयु होगी। हे वत्स, तू ठीक ठीक बता, तूने किस भाग्यवती जननी को विभूषित किया है? अथवा बेटा, जैसा मुझे तेरे प्रति स्नेह हो रहा है और जैसा तेरा स्वरूप है, उससे मुझे ऐसा भी प्रतीत होता है कि तू श्रीहरि का ही पुत्र है। श्री पराशर जी बोले, इसी समय श्री कृष्णचंद्र के साथ वहां नारद जी आ गए। उन्होंने अंतापुर निवासिनी देवी रुक्मिणी को आनंदित करते हुए कहा, हे सुभ्रु, यह तेरा ही पुत्र है। यह शंबरासुर को मारकर आ रहा है, जिसने ही इसे बाल्यावस्था में सूतिका गृह से हर लिया था। यह सती मायावती भी तेरे पुत्र की ही स्त्री है, यह शंबरासुर की पत्नी नहीं है। इसका कारण सुन। पूर्व काल में कामदेव के भस्म हो जाने पर उनके पुनर्जन्म की प्रतीक्षा करती हुई उसने अपने मायामय रूप से शंबरासुर को मोहित किया था। यह मत्त विलोचना उस दैत्य को विहार आदि उपभोगों के समय अपने अति सुंदर मायामय रूप दिखलाती रहती थी। कामदेव ने ही तेरे पुत्र रूप से जन्म लिया है और यह सुंदरी उसकी प्रिया रति ही है। हे शोभने, यह तेरी पुत्र वधू है, इसमें तू किसी प्रकार की विपरीत शंका न कर। यह सुनकर रुक्मिणी और कृष्ण को अतिशय आनंद हुआ तथा समस्त द्वारिकापुरी भी साधु साधु कहने लगी। उस समय चिरकाल से खोए हुए पुत्र के साथ रुक्मिणी का समागम हुआ देख द्वारिकापुरी के सभी नागरिकों को बड़ा आश्चर्य हुआ। इति श्री विष्णु पुराणे पंचमे अंशे सप्तविंशो अध्याय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 28वां अध्याय, रुक्मी का वध। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, रुक्मिणी के प्रद्युम्न के अतिरिक्त चारुदेशन, सुदेशन, वीर्यवान, चारुदेह, सुषेण, चारुगुप्त, भद्रचारु, चारुविंद, सुचारु और बलवानों में श्रेष्ठ चारु नामक पुत्र तथा चारुमती नाम की एक कन्या हुई। रुक्मिणी के अतिरिक्त श्री कृष्णचंद्र के कालिंदी, मित्रविंदा, नग्नजित की पुत्री सत्या, जाम्बवान की पुत्री कामरूपिणी रोहिणी, अतिशीलवती, मद्रराज सुता, सुशीला भद्रा, सत्रजित की पुत्री सत्यभामा और चारुहासिनी लक्ष्मणा, ये अति सुंदर 7 स्त्रियां और थीं। इनके सिवा उनके 16,000 स्त्रियां और भी थीं। महावीर प्रद्युम्न ने रुक्मी की सुंदर कन्या को और उस कन्या ने भी भगवान के पुत्र प्रद्युम्न जी को स्वयंवर में ग्रहण किया। उससे प्रद्युम्न जी के अनिरुद्ध नामक एक महाबल पराक्रम संपन्न पुत्र हुआ, जो युद्ध में रुद्ध अर्थात प्रतिहत न होने वाला बल का समुद्र तथा शत्रुओं का दमन करने वाला था। कृष्णचंद्र ने उस अनिरुद्ध के लिए भी रुक्मी की पौत्री का वरण किया और रुक्मी ने कृष्णचंद्र से ईर्ष्या रखते हुए भी अपने दौहित्र को अपनी पौत्री देना स्वीकार कर लिया। हे द्विज, उसके विवाह में सम्मिलित होने के लिए कृष्णचंद्र के साथ बलभद्र आदि अन्य यादवगण भी रुक्मी की राजधानी भोजकट नामक नगर को गए। जब प्रद्युम्न पुत्र महात्मा अनिरुद्ध का विवाह संस्कार हो चुका तो कलिंगराज आदि राजाओं ने रुक्मी से कहा, ये बलभद्र द्यूत क्रीड़ा आदि अच्छी तरह जानते तो हैं नहीं, तथापि इन्हें उसका व्यसन बहुत है, तो फिर हम इन महाबली राम को जुए से ही क्यों न जीत लें। श्री पराशर जी बोले, तब बल के मद से उन्मत्त रुक्मी ने उन राजाओं से कहा, बहुत अच्छा, और सभा में बलराम जी के साथ द्यूत क्रीड़ा आरंभ कर दी। रुक्मी ने पहले ही दांव में बलराम जी से 1 सहस्त्र निष्क जीते तथा दूसरे दांव में 1 सहस्त्र निष्क और जीत लिए। तब बलभद्र जी ने 10,000 निष्क का एक दांव और लगाया, उसे भी पक्के जुआरी रुक्मी ने ही जीत लिया। हे द्विज, दूसरे दांव में 1 सहस्त्र निष्क और जीत लिए। तब बलभद्र जी ने 10,000 निष्क का एक दांव और लगाया, उसे भी पक्के जुआरी रुक्मी ने ही जीत लिया। हे द्विज, इस पर मूढ़ कलिंगराज दांत दिखाता हुआ जोर से हंसने लगा और मदोन्मत्त रुक्मी ने कहा, द्यूत क्रीड़ा से अनभिज्ञ इन बलभद्र जी को मैंने हरा दिया है। ये वृथा ही अक्ष के घमंड से अंधे होकर अक्ष कुशल पुरुषों का अपमान करते थे। इस प्रकार कलिंगराज को दांत दिखाते और रुक्मी को दुर्वाक्य कहते देख हलायुध बलभद्र जी अत्यंत क्रोधित हुए। तब उन्होंने अत्यंत कुपित होकर करोड़ निष्क का दांव लगाया।
और रुक्मी ने भी उसे ग्रहण कर उसके निमित्त पासे फेंके। उसे बलदेव जी ने ही जीता और वे जोर से बोल उठे, मैंने जीता। इस पर रुक्मी भी चिल्लाकर बोला, बलराम, असत्य बोलने से कुछ लाभ नहीं हो सकता। यह दांव भी मैंने ही जीता है। आपने इस दांव के विषय में जिक्र अवश्य किया था, किंतु मैंने उसका अनुमोदन तो नहीं किया। इस प्रकार यदि आपने इसे जीता है तो मैंने भी क्यों नहीं जीता। श्री पराशर जी बोले, उसी समय महामना बलदेव जी के क्रोध को बढ़ाती हुई आकाशवाणी ने गंभीर स्वर में कहा, इस दांव को धर्मानुसार तो बलराम जी ही जीते हैं। रुक्मी झूठ बोलता है, क्योंकि अनुमोदन सूचक वचन न कहने पर भी पासे फेंकने आदि कार्य से वह अनुमोदित ही माना जाएगा। तब क्रोध से अरुणयन हुए महाबली बलभद्र जी ने उठकर रुक्मी को जुआ खेलने के पासों से ही मार डाला। फिर फड़कते हुए कलिंग राज को बलपूर्वक पकड़कर बलराम जी ने उसके दांत, जिन्हें दिखलाता हुआ वह हंसा था, तोड़ दिए। इनके सिवा उसके पक्ष के और भी जो कोई राजा लोग थे, उन्हें बलराम जी ने अत्यंत कुपित होकर एक सुवर्णमय स्तंभ उखाड़कर उससे मार डाला। हे द्विज, उस समय बलराम जी के कुपित होने से हाहाकार मच गया और संपूर्ण राजा लोग भयभीत होकर भागने लगे। हे मैत्रेय, उस समय रुक्मी को मारा गया देखकर श्री मधुसूदन ने एक ओर रुक्मिणी के और दूसरी ओर बलराम जी के भय से कुछ भी नहीं कहा। तदनंतर हे द्विश्रेष्ठ, यादवों के सह श्री कृष्णचंद्र सपत्नीक अनिरुद्ध को लेकर द्वारिकापुरी में चले आए। इति श्री विष्णु पुराणे पंचमे अंशे अष्टाविंशो अध्यायः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 29वां अध्याय, नरकासुर का वध। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, एक बार जब श्री भगवान द्वारिका में ही थे, त्रिभुवनपति इंद्र अपने मत्त गजराज ऐरावत पर चढ़कर उनके पास आए। द्वारिका में आकर वे भगवान से मिले और उनसे नरकासुर के अत्याचारों का वर्णन किया। वे बोले, हे मधुसूदन, इस समय मनुष्य रूप में स्थित होकर भी आप संपूर्ण देवताओं के स्वामी ने हमारे समस्त दुखों को शांत कर दिया है। जो अरिष्ट, धेनुक और केसी आदि असुर सर्वदा तपस्वियों को क्लेशित करते रहते थे, उन सबको आपने मार डाला। कंस, कुबलिया, पीड़ और बालघातनी पूतना तथा और भी जो जो संहार के उपद्रव रूप थे, उन सब को आपने नष्ट कर दिया। आपके बाहुदंड की सत्ता से त्रिलोकी के सुरक्षित हो जाने के कारण याजकों के दिए हुए यज्ञ भागों को प्राप्त कर देवगण तृप्त हो रहे हैं। हे जनार्दन, इस समय जिस निमित्त से मैं आपके पास उपस्थित हुआ हूँ, उसे सुनकर आप उसके प्रतिकार का प्रयत्न करें। हे शत्रुदमन, यह पृथ्वी का पुत्र नरकासुर प्राग ज्योतिषपुर का स्वामी है। इस समय यह संपूर्ण जीवों का घात कर रहा है। हे जनार्दन, उसने देवता, सिद्ध, असुर और राजा आदिकों की कन्याओं को बलात् लाकर अपने अंतःपुर में बंद कर रखा है। इस दैत्य ने वरुण का जल बरसाने वाला छत्र और मंदराचल का मणि पर्वत नामक शिखर भी हर लिया है। हे कृष्ण, उसने मेरी माता अदिति के अमृतस्रावी दोनों दिव्य कुंडल ले लिए हैं और अब इस ऐरावत हाथी को भी लेना चाहता है। हे गोविंद, मैंने आपको उसकी ये सब अनीतियाँ सुना दी हैं। इनका जो प्रतिकार होना चाहिए वह आप स्वयं विचार कर लें। श्री पराशर जी बोले, इंद्र के ये वचन सुनकर श्री देवकी नंदन मुस्कुराए और इंद्र का हाथ पकड़कर अपने श्रेष्ठ आसन से उठे। फिर स्मरण करते ही उपस्थित हुए आकाशगामी गरुड़ पर सत्यभामा को चढ़ाकर स्वयं चढ़े और प्राग ज्योतिषपुर को चले। तदनंतर इंद्र भी ऐरावत पर चढ़कर देवलोक को गए तथा भगवान कृष्णचंद्र सब द्वारिकावासियों के देखते देखते नरकासुर को मारने चले गए। हे द्विजोत्तम, प्राग ज्योतिषपुर के चारों ओर पृथ्वी 100 योजन तक मुर दैत्य के बनाए हुए छुरे की धारा के समान अति तीक्ष्ण पासों से घिरी हुई थी। भगवान ने उन पासों को सुदर्शन चक्र फेंक कर काट डाला। फिर मुरदैत्य भी सामना करने के लिए उठा, तब श्री केशव ने उसे भी मार डाला। तदनंतर श्रीहरि ने मुर के साथ 1000 पुत्रों को भी अपने चक्र की धार रूप अग्नि में पतंग के समान भस्म कर दिया। हे द्विज, इस प्रकार मतिमान भगवान ने मुर, हयग्रीव एवं पंचजन आदि दैत्यों को मारकर बड़ी शीघ्रता से प्राग ज्योतिषपुर में प्रवेश किया। वहां पहुंचकर भगवान का अधिक सेना वाले नरकासुर से युद्ध हुआ, जिसमें श्री गोविंद ने उसके सहस्रों दैत्यों को मार डाला। दैत्य दल का दलन करने वाले महाबलवान भगवान चक्रपाणि ने शस्त्रास्त्र की वर्षा करते हुए भूमिपुत्र नरकासुर के सुदर्शन चक्र फेंककर 2 टुकड़े कर दिए।
नरकासुर के मरते ही पृथ्वी अदिति के कुंडल लेकर उपस्थित हुई और श्री जगन्नाथ से कहने लगी। पृथ्वी बोली, हे नाथ, जिस समय 12 रूप धारण कर आपने मेरा उद्धार किया था उसी समय आपके स्पर्श से मेरे यह पुत्र उत्पन्न हुआ था। इस प्रकार आप ही ने मुझे यह पुत्र दिया था और आप ही ने इसको नष्ट किया है। आप ये कुंडल लीजिए और अब इनकी संतान की रक्षा कीजिए। हे प्रभु, मेरे ऊपर प्रसन्न होकर ही आप मेरा भार उतारने के लिए अपने अंश से इस लोक में अवतीर्ण हुए हैं। हे अच्युत, इस जगत के आप ही कर्ता, आप ही विकर्ता और आप ही हर्ता हैं। आप ही इसकी उत्पत्ति और लय के स्थान हैं तथा आप ही जगत रूप हैं। फिर हम आपकी स्तुति किस प्रकार करें? हे भगवान, जबकि व्याप्ति, व्याप्य, क्रिया, कर्ता और कार्य रूप आप ही हैं, तब सबके आत्मस्वरूप आपकी किस प्रकार स्तुति की जा सकती है? हे नाथ, जब आप ही परमात्मा, आप ही भूतात्मा और आप ही अव्यय जीवात्मा हैं, तब किस वस्तु को लेकर आपकी स्तुति हो सकती है? हे सर्वभूतात्मन, आप प्रसन्न होइए और इस नरकासुर के संपूर्ण अपराध को क्षमा कीजिए। निश्चय ही आपने अपने पुत्र को निर्दोष करने के लिए ही स्वयं मारा है। श्री पराशर जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, तदनंतर भगवान भूत भावन ने पृथ्वी से कहा, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। और फिर नरकासुर के महल से नाना प्रकार के रत्न लिए। हे महामुनि, अतुल विक्रम से भगवान ने नरकासुर के कन्यांतःपुर में जाकर 16,100 कन्याएं देखीं तथा 4 दांत वाले 6,000 गज श्रेष्ठ और 21 लाख कम्बोज देशीय अश्व देखे। उन कन्याओं, हाथियों और घोड़ों को श्री कृष्णचंद्र ने नरकासुर के सेवकों द्वारा तुरंत ही द्वारकापुरी पहुंचा दिया। तदनंतर भगवान ने वरुण का छत्र और मणि पर्वत देखा तथा उन्हें उठाकर उन्होंने पक्षीराज गरुड़ पर रख लिया और सत्यभामा के सहित स्वयं भी उसी पर चढ़कर अदिति के कुंडल देने के लिए स्वर्गलोक को चले गए। इति श्री विष्णु पुराणे पंचमे अंशे 39 अध्यायः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।